हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के ऊपर, जिसका फॉर्मेट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित। आज का वीडियो लेक्चर है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी कामायनी को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। सब्जेक्टिव तौर पर कामायनी एक ऐसी रचना है जो कि हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में किसी न किसी रूप में शामिल रहती है, चाहे वो पूर्ण रूप से या फिर सर्गों पर आधारित। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो यूजीसी नेट, एमपी वर्ग 1, झारखंड पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रचना है। आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो सर्ग लगे हुए हैं उसमें है चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। इसको कैसे याद करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो 15 सर्गों से संबंधित सवाल कई बार क्रम पर आधारित आ जाते हैं। कई बार जो आपके सिलेबस में सर्ग लगे रहते हैं उनके क्रम पूछ लिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर ट्रिक अपनाई हुई है कि जो भी सर्ग आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनको मैंने 1369 लिख दिया है। यानी कि जब भी चिंता की बात की जाएगी तो पहला सर्ग, ईड़ा तीसरा, लज्जा छठा और ईड़ा नवां सर्ग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं और इन पांचों अंगुलियों में क्रमशः 3-3 खाने बने हुए हैं। तो आप चाहें तो इन खानों के आधार पर इन 15 सर्गों को ध्यान में रख सकते हैं कि प्रथम 3 सर्ग कौन है, फिर अगले 3 सर्ग कौन है। इसी तरीके से आप 15 सर्गों को अपने पोर पर याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो पाठ्यक्रम में सर्ग लगे हुए हैं उनको कैसे याद करना है। चलते हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर और देखते हैं कि कामायनी महाकाव्य पर आधारित किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, और ये पूरे प्रश्न टेक्स्ट पर आधारित हैं। ठीक है, वैसे तो हम प्रकाशन वर्ष इत्यादि कितने सर्ग हैं अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर से कैसे सवाल बनते हैं जो कि सिलेबस में लगे हुए सर्ग हैं उनके ऊपर आधारित है। पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ऑप्शन दिया गया है 10, 12, 20 और 15। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, बस इसको रंगते समय हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि इसमें कुल 15 सर्ग हैं, और इन 15 सर्गों को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते रहे। अगला प्रश्न है, कामायनी में चिंता सर्ग किस क्रम पर है। कामायनी में चिंता सर्ग किस क्रम पर है। अभी हमने एक फार्मूला आप सभी को बताया था कि इस फार्मूले को याद रखें तो तुरंत आप सिलेबस में लगे हुए सर्गों को बता देंगे। ऑप्शन दिया गया है पहला, तीसरा, 8वां और 10वां। तो कामायनी में चिंता सर्ग किस क्रम पर है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि पहला सर्ग है। चिंता से बात शुरू होती है और आनंद में जाकर समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, चिंता सर्ग की कथा का आरंभ भयंकर जल प्लावन से बचे किस मानव से होता है। तो यानी कि चिंता सर्ग की कथा की शुरुआत आपने पढ़ी होगी और उसमें जल प्लावन की घटना हुई है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि किस महाकाव्य में जल प्लावन की घटना हुई है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो कामायनी महाकाव्य है। अब पूछा गया है कि जल प्लावन से बचे किस मानव से इस कथा की शुरुआत होती है। ऑप्शन दिया गया है श्रद्धा, मनु, ईड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ गया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कि हमने पढ़ा था कि चिंता सर्ग में मनु जो कि हिमालय पर बैठकर चिंताग्रस्त हैं वही बचे हुए हैं और बाकी सृष्टि समाप्त हो चुकी है। कारण है जल प्लावन का होना। अगला प्रश्न है, पुराणों की गणना के अनुसार वैवस्वत मनु को किस मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है। ये थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, आपको टाइम लेकर इसको सॉल्व करने की जरूरत है। पूछा गया है पुराणों की गणना के अनुसार वैवस्वत मनु को
किस मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है? ऑप्शन दिया गया है दूसरे, पांचवें, तीसरे और सातवें। क्रम दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे विद्यार्थियों को आ रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि मैं कब इसका सही जवाब दूं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सातवें मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है मनु को। अगला प्रश्न है, जल प्लावन के उपरांत मनु किस पर्वत की उन्नत चोटी पर बैठे विध्वंसकारी दृश्य देख रहे थे? ऑप्शन दिया गया है विंध्याचल, हिमालय, मदराचल, इनमें से कोई नहीं। तो चिंता सर जब आपने गंभीरता से पढ़ी होगी तो तुरंत इसका सही जवाब आपके दिमाग में कौंध गया होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हिमालय पर्वत पर बैठकर मनु जल प्लावन के बाद विध्वंसकारी दृश्य को देख रहे थे। और पहली ही लाइन है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। ठीक है, तो हिमगिरी जो शब्द आया हुआ है वो हिमालय के लिए आया है। बिल्कुल सही जवाब कई विद्यार्थियों ने दिया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि जल प्लावन में समस्त देव जाति के नष्ट हो जाने पर भी मनु किसके द्वारा बच गए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल प्लावन की घटना के कारण सभी जो देव जातियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक व्यक्ति बचा हुआ है जिसका नाम मनु है। उनके बचने का कारण क्या रहा है? ऑप्शन दिया गया है नाव के द्वारा, तैरकर, पर्वत पर चढ़कर, अमर होने के कारण। ये भी सवाल एकदम से सब्जेक्टिव तौर पर है, जो टेक्स्ट पढ़ा होगा अच्छे से वही इसको सॉल्व कर सकता है। तो किस वजह से मनु बचे हुए थे? बिल्कुल इसका सही जवाब कई विद्यार्थियों ने दिया कि नाव के द्वारा। ठीक है, नाव के द्वारा मनु जो थे जल प्लावन के बाद भी बच गए थे। अगला प्रश्न है, चिंता सर्ग का पहला पद किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो चिंता सर्ग का जो पहला पद है वो कौन सा है? कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। आगे की पंक्तियां हैं कि वहां पर मनु जल प्लावन की घटना को देख रहे हैं। तो इस पहले पद में किस प्रकार का मंगलाचरण है? ऑप्शन दिया गया है भक्ति निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, भाव निर्देशात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। और ये अभ्यास प्रश्न पत्र जो है केवल अभ्यास प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि आपके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है कि जब आप दोबारा कामायनी पढ़ने जाएं तो इन प्रश्नों को जरूर अपने ध्यान में रखें, ताकि पढ़ते समय तुरंत आप कैच कर लें कि ये सवाल कहाँ से और कैसे बना हुआ था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है चिंता सर्ग का जो पहला पद है। अगला प्रश्न है, प्रलय से बचने के लिए मनु ने जिस नौका का आश्रय लिया था उसे किसने अपनी पूंछ से झपाटे से हिमालय पर्वत पर पहुंचा दिया था? देखिए स्टोरी नुमा प्रश्न है, कहानी बना दिया गया है कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि मनु को बचाने वाला क्या था? नौका, यानी कि नाव। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रलय से बचने के लिए मनु ने जिस नौका का आश्रय लिया, सहारा लिया था, उसे किसने अपनी पूंछ से झपाटे से हिमालय पर्वत पर पहुंचा दिया था? ऑप्शन दिया गया है मगरमच्छ ने, घड़ियाल ने, मत्स्य ने, महामत्स्य ने। तो ये वैसा ही प्रश्न है, आप टेक्स्ट गंभीरता से पढ़े रहेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका कई विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, महामत्स्य ने। देखिए ऑप्शन सी में मत्स्य दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में महामत्स्य दिया हुआ है। यही अंतर आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि मनु हिमालय पर्वत की जिस चोटी पर बैठे विचार मग्न थे उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि कामायनी की जो कथा वस्तु है वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। शुरुआत में ही जयशंकर प्रसाद ने इसकी भूमिका में लिख दिया है, और इस चैनल पर जयशंकर प्रसाद के दृष्टिकोण में
कामायनी को लेकर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। कई विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि फला वीडियो मेरे लिए है कि नहीं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन वीडियो आपके लिए है और कौन सी वीडियो नहीं है। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है। मनु हिमालय पर्वत की जिस चोटी पर बैठे विचारमग्न थे, उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? चोटी को ऑप्शन दिया गया है, शिशिषणा, मरुर वर्षर्पण, नवबंधन, जूदी। तो ये भी आपके लिए नया सवाल है और इसका उत्तर ऑप्शन बी है कि मनोरवर सर्पण कहा गया है, जिस चोटी पर मनु हिमालय पर्वत पर बैठकर विचार मग्न है। यानी कि विचार मग्न है मतलब चिंतित है, ये यहाँ पर भाव है। आप जब कामायनी पढ़ेंगे तो जो भी 15 सर्गों में बटी हुई है, ये सभी भाव और मनोविकारों पर आधारित नाम दिए गए हैं। अभी मैं आगे आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है जो कि झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, भाव और मनोविकार, उस पर बात करूंगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो विचार मग्न है तो मतलब चिंतित है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि चिंता सर्ग में किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया है? चिंता सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया है, यक्ष संस्कृति, असुर संस्कृति, देव संस्कृति, नाग संस्कृति। तो बहुत सारे विद्यार्थी तपाक से इसका उत्तर दे चुके होंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब आप सभी दे रहे हैं। देव संस्कृति का इसमें विनाश की बात कही गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मनु जिस स्थान पर बैठे थे उसके नीचे कौन ठाठे मार रहा था? यानी कि मनु जहाँ चिंतित हैं वहीं उसके नीचे जहाँ पर बैठे हुए हैं हिमगिर की उत्तुंग शिखर पर, उसके नीचे कौन ठाठे मार रहा था? ऑप्शन दिया गया है, देवगण, महामत्स्य, अथाह जल, ज्वालामुखी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, नए फॉर्मेट में पूछा गया है। आपने इसको पढ़ा होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथाह जल। जहां पर मनु बैठे हुए हैं, भले ही हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठे हैं, लेकिन प्रलय हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा कि नाव के माध्यम से वो बचे हुए हैं। तो नीचे कौन ठाठे मार रहा है? तो अथाह जल, ऐसा जल जिसकी गहराई का कोई पता नहीं है कि कितना गहरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के रहस्य समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए अलंकार से रिलेटेड भी सवाल आ गया कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के रहस्य समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है, पूर्णोपमा, प्रतीप, पुनरुक्त प्रकाश, ये सभी। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि परीक्षाओं में जब ये सभी है, उपयुक्त सभी ऑप्शन रहता है तो ज़्यादातर सही होने के चांसेस यही रहते हैं। 99% यही ऑप्शन सही होता है और यहाँ पर भी इसका सही जवाब है ये सभी। लेकिन आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ये सभी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो ध्यान में आपको रखना है कि इसमें पूर्णोपमा अलंकार भी है, प्रतीप अलंकार जिसको कहा जाता है उपमा अलंकार का उल्टा। अलंकारों से रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और अच्छी वीडियो मिल जाएगी, तो समय निकाल कर जरूर देखिए। आप ऐसे जगह जुड़े हुए हैं जहां पर किसी भी परीक्षा से संबंधित आपको मैटर मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको विश्वास करने की, और दुनिया में जिस पर विश्वास हो जाता है तो दूरियां कितनी भी दूरी होती हैं लेकिन आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भले आप एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं अन्य चैनलों की तरह, फिर भी हमारा मन एक दूसरे को जरूर जानता है कि किसका कितना योगदान रहा है या फिर किस पर कितना विश्वास है। तो प्रतीप जो कि उपमा का उल्टा अलंकार माना जाता है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, दूर दूर, क्या हुआ है, इनका रिपीटेशन हुआ है। इस तरीके से ये ऐसी पंक्ति है जिसमें कि 3 अलंकार समेटे गए हैं।
तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूछा गया है हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर शांत मुद्रा में बैठा मनु किसके समान लग रहा था। अब इस प्रश्न का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट मतलब कामायनी की जो मूल किताब है। केवल आप इतना तक नहीं पढ़ेंगे कि कामायनी 1935 में लिखी गई थी, इसमें 15 सर्ग है और जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, और कुछ वन लाइनर किताबों से कि इसको फलाने उपनिषद कहा है, ये सब याद करके आप बैठे रहेंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस प्रश्नोत्तरी के बाद आप जरूर एक बार कामायनी किताब पढ़ेंगे, चाहे वो आपके पास मूल रूप से किताब के रूप में हो, चाहे ऑनलाइन मैंने वेबसाइट बताया हुआ था वहां से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर शांत मुद्रा में बैठा मनु किसके समान लग रहा था। ऑप्शन दिया गया है तपस्वी के, प्रलय सिंधु के, तरुण तपस्वी के, शमशान के। तो किसकी तरह लग रहा था मनु। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है तरुण तपस्वी की तरह मनु लग रहे थे। अब ऑप्शन देखिए, ए में भी दिया गया है तपस्वी के रूप में और सी में केवल एक विशेषण जोड़ दिया गया है कि वो तपस्वी तो हैं। अक्सर हम जब भी तपस्वियों के बिंब को अपने दिमाग में लाते हैं तो यही लगता है कि उनकी उम्र लगभग 50 से ऊपर होगी, लेकिन यहाँ पर मनु तरुण तपस्वी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है मनु जिस नौका के सहारे प्रलय से बच सके थे वह अब किससे बंधी थी। मनु को जिस नौका ने बचाया था प्रलय से, अब वो किससे बंधी थी। ऑप्शन दिया गया है शिला से, देवदार के वृक्ष से, बड़े वट वृक्ष से, आम वृक्ष से। इससे तो ये पता चल रहा है कि किसी न किसी वृक्ष से वो नौका बंधी हुई थी। अब हमें याद करना पड़ेगा कि पढ़ते वक्त चिंता सर्ग में किस वृक्ष की चर्चा की गई है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़े वट वृक्ष से उस नौका को बांधा गया था। ठीक है, हो सकता है कि कई विद्यार्थी तुरंत देवदारू इत्यादि को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनु ने चिंता को किसकी चपल बालिके कहा है। मनु ने चिंता को किसकी चपल बालिके कहा है। ऑप्शन दिया गया है श्रद्धा की, पीड़ा की, अभाव की, पीड़ा की। एक पंक्ति में पूरी ये चीजें आई हुई हैं। चपल बालिके किसको कहा गया है। चिंता में सर्ग में मनु ने किसको कहा है। ऑप्शन आपने देख लिया और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब तक कई विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। ऑप्शन सी, अभाव की चपल बालिके कहा गया है। चिंता को अभाव की चपल बालिके के रूप में मनु ने संबोधित किया है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनु ने किसे मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान छलनामयी कहा है। मनु के कथन को यहाँ पर हिंदी में सीधे सीधे अनुदित किया गया है। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ें तो मनु के कथन को काव्य पंक्तियों में किस तरीके से जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है उसको भी ध्यान में रखें। यहाँ पर मनु ने किसे मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान छलनामयी कहा है। ऑप्शन दिया गया है चिंता को, आशा को, श्रद्धा को, रहस्य को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दे दिया कि चिंता को कहा गया है। मान लीजिए यहाँ पर हम चिंता सर्ग पर ही बात कर रहे हैं तो इसका सही जवाब अनुमान से आप चिंता को लगा सकते हैं और वही विद्यार्थी लगा सकते हैं जो कि टेक्स्ट को ठीक से पढ़े होंगे। बाकी हो सकता है कि मृग मरीचिका इत्यादि को देख के श्रद्धा पर भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं और कई बार हमने परीक्षाओं में देखा है कि ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद उत्तर गलत भी होने लगते हैं। यहाँ पर इसका जो सही जवाब था कि चिंता को मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान छलनामयी कहा गया है। ये देखिए शब्द यहाँ पर पॉजिटिव रूप में नहीं कहा गया है बल्कि एक नकारात्मक अर्थ में ही प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूछा गया है चिंता कातर मनु जहां बैठे हैं वह स्थान देव जाति के विनाश से कैसा बन गया है। जहां पर मनु चिंताग्रस्त बैठे हुए हैं वह स्थान
कैसा बन गया विनाश के बाद? ऑप्शन दिया गया है वीरान, हरा भरा, कोलाहलपूर्ण, शमशान। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ प्रलय आया होगा और सृष्टि का विनाश हुआ होगा, लोग मरे होंगे, तो वो किस तरीके से बन जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, शमशान के रूप में। और आप याद करिए, हम लोग तो कोरोना काल में इन सारी चीज़ों को देख ही चुके हैं, अलग अलग नदियों के घाटों पर, और चीज़ों को आप कोरोना काल में एक बार जाइए, रिपीट कीजिए, तो कुछ यही स्थिति थी जैसे कि कामायनी के चिंता सर्ग में आपको दिखाई पड़ेगा। ये उदाहरण मैं केवल आपको समझने के लिए दिया हूँ, क्योंकि संयोग से हम लोग इस काल में भी जीवित रह गए। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल मनु जीवित रह गए, सारे लोग नष्ट हो गए। लेकिन फिर भी कई बार लोग पूछते हैं कि आपकी उपलब्धि पिछले 4-5 सालों में क्या रही, तो मैं तो यही बता देता हूँ कि कोरोना में मैं बच गया। बाकी नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया को छोड़ भी गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शमशान इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, देव जाति ने केवल किसका संग्रह किया था? देव जाति जो कि अब विनष्ट हो चुकी है, जिसका प्रलय के बाद विनाश हो चुका है, वो पहले किसका संग्रह किया था? ऑप्शन दिया गया है योग का, तप का, सुख का, कामिनियों का। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब तक पहुंच रहे हैं, वो टिक कर कर बैठे भी हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुख का। सुख का उन्होंने संग्रह कर लिया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मनु ने कुछ न सुनने वाली बहरी किसे कहा है? आप देख रहे हैं कि कई प्रश्नों में मनु के माध्यम से कुछ उपाधियों की चर्चा की गई है, यानी कुछ उपमाओं की चर्चा की गई है कि किसी किसी को मनु ने कुछ कहा है। अब यहाँ पर मनु ने कुछ न सुनने वाली बहरी किसको कहा है? ऑप्शन दिया गया है आशा को, श्रद्धा को, ईड़ा को, चिंता को। तो इसका सही जवाब हो गया, आप लोग तुरंत आंख बंद करके भी इसका सही जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन डी, चिंता को मनु ने कुछ न सुनने वाली बहरी कहा है। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि लगातार चिंता से रिलेटेड कुछ उपाधियां आ रही हैं, तो अगली बार जब आप परीक्षा में जाएंगे तो हो सकता है पूछा जाए कि मनु ने चिंता को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा है। ये भी सवाल बनने के चांसेस पूरे हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया कि जरा अमर जीवन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया प्रतीप, उल्लेख, विरोधाभास, रूपक। ये चारों अलंकारों में से आपको बताना है कि छोटी सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है जरा अमर जीवन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या है, ये अलंकार वाले वीडियो में आप जाकर जरूर देखें, वरना अगर मैं व्याख्या करूंगा तो फिर आपका समय भी बहुत ज़्यादा जाएगा। इसलिए बस इस पंक्ति को ध्यान में रखिए। बाकी अलंकार को विधिवत तरीके से पढ़ने के लिए अपने मानसिक तैयारी के साथ समय निकालकर जरूर उसको, उन वीडियोज को देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया मनु ने चिंता को किसकी सूत्रधारिणी कहा है? देखिए फिर से एक बार मनु और चिंता के बीच में जो उपाधियों का संबंध रहा है, यहाँ पर एक बार मनु ने फिर कहा चिंता को सूत्रधारिणी। किसके लिए कहा है? ऑप्शन दिया गया व्याधि, शाप की, आदि की और वासना की। तो किसके लिए कहा है? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि ऑप्शन ए, व्याधि को सूत्रधारिणी के रूप में मनु ने चिंता को सूत्रधारिणी किसका कहा है? व्याधि की। व्याधि एक तरीके की पीड़ा होती है, ठीक है, और ऐसी पीड़ा होती है जो व्यक्ति इस पीड़ा को झेलता है वही इसको अनुभूत कर पाता है। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षाओं का रिजल्ट आता है, सकारात्मक होता है तो खुशी आपको होती है, लेकिन जब नकारात्मक होता है तो जो पीड़ा होती है वो पीड़ा बस आप ही झेल सकते हैं, बाकी तो सांत्वना देने के लिए लोग देते हैं। तो यहाँ पर मनु क्योंकि चिंताग्रस्त है तो उसके दिमाग में चिंता को लेकर तमाम बातें आ रही हैं, कभी बहरी कह दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि यही सारी मतलब दुखों की जड़ चिंता ही है, सूत्रधार है। अगला प्रश्न है, चिंता सर्ग में चिंता के किस अन्य नाम का उल्लेख हुआ है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर है कि
जयशंकर प्रसाद ने चिंता सर्ग में चिंता के नाम को एक ही पंक्ति में बताया है। ठीक है, वो पंक्ति आप लोगों को याद भी आ गई होगी अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो। चिंता सर्ग में चिंता के किस अन्य नाम का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है बुद्धि, मति, मनीषा, ये सभी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप ये सभी वाला ऑप्शन तुरंत बता देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर भी ये सभी ही है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है, कई बार हो सकता है कि नहीं वाला आ जाएगा, तब फिर काम गड़बड़ होगा। क्या क्या नाम दिया गया चिंता को? बुद्धि, मति, मनीषा। कहा गया कि तेरे कितने नाम है चिंता, तेरे कितने नाम है बुद्धि, मति, मनीषा। इस तरीके से पंक्ति आती है वहां पर, और वहीं से ये सवाल बन गया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मनु चिंता करते करते जब अत्यधिक व्यथित हो उठे तब वे किसे अपने पास बुलाते हैं? आशा को, निराशा को, विस्मृति को, ईड़ा को। मनु जब चिंतित होकर परेशान होते हैं तो किसको अपने पास बुलाते हैं? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो विस्मृति को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वो अपने पूर्व स्मृतियों में चले जाते हैं और याद करते हैं कि वो कैसे थे, अब क्या हो गए। जैसे कई बार आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि सुख और दुख जीवन के, कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब आप दुख में होते हैं तो अपने पूर्व समय के सुखों को याद करते हैं, तभी याद करते हैं जब दुख में रहते हैं। बाकी जब सुख में रहते हैं तो और कितना हम उन्नति करें उसके तरफ जाते हैं। सुख का क्षण जो प्रतिमान होता है हमेशा बदलता जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनु चिंताग्रस्त है, इसलिए वो अपने विस्मृति को याद कर रहे हैं कि मैं कैसा था और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कामायनी केवल मनु की कहानी नहीं है, बल्कि मनु जैसे हजारों लोगों की कहानी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि मनु के अनुसार देवताओं के महलों में किसके दीपक जलते थे? क्योंकि अब वो विस्मृति में चल गए हैं तो याद कर रहे हैं कि आज मैं हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठा हूँ, नीचे जो अथाह जल है वो ठाठे मार रहा है। एक हमारा समय था कि हमारे महलों में क्या क्या जलता था, दीपक कैसे जलते थे। ऑप्शन दिया गया है मिट्टी के, मड़ियों के, स्वर्ण के, कांस के। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि मड़ियों के दीपक जलते थे। जब दीपावली आती है तो हम लोग कई बार मिट्टी के दीपक को जला देते हैं, उसी में प्रसन्नता जाहिर करते हैं। जिनके पास पैसे इत्यादि ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, नहीं तो कई बार मोमबत्ती इत्यादि से भी काम चल जाता है। लेकिन याद रखिए कि जब मनु सुखद स्थिति में थे तो उनके महलों में मड़ियों के दीपक जलते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसको नोट करिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देवदंभ के महामेघ में सब कुछ क्या बन गया? देवदंभ के महामेघ में सब कुछ क्या बन गया? ऑप्शन दिया गया है जल, अग्नि, हविष्य, भविष्य। तो क्या बन गया था? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि सब हविष्य बन गया था। हविष्य, आप इसको हवि से जोड़ सकते हैं। जब यज्ञ इत्यादि होता है तो जो हम यज्ञ कुंड में प्रदान करते हैं उसी को हवि कहा जाता है। तो देवदंभ के महामेघ में सब कुछ क्या बन गया था? वो हवि बन गया था, हविष्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनु ने अमरता के चमकीले पुतलों किसे कहा है? मनु का कथन चिंता सर्ग में काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगेगी तो टेक्स्ट पर लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरी जो मजबूती है वो टेक्स्ट ही है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट भी करें, जिससे ये ना लगे कि बस आपको सब्जेक्टिव चीज़ें ही बताई जा रही हैं। हालांकि ये बात सही है कि सब्जेक्टिव नॉलेज अगर आपको ठीक है तो आप हजारों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मनु ने अमरता के चमकीले पुतले किसे कहा है? ऑप्शन दिया गया है देवताओं को, यक्षों को, असुरों को, किन्नरों को। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, देवताओं को उन्होंने
अमरता के चमकीले पुतलों कहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, देवदंभ के महामेघ में कौन सा अलंकार है? इसके पहले एक प्रश्न आ चुका था, लेकिन यहाँ पर अलंकार के रूप में पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है उपमा, विरोधाभास, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? आपके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। सही जवाब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहना चाहिए संयोजक चिन्ह, तुरंत आप बता देते रूपक अलंकार। इसका सही जवाब है रूपक। रूपक अलंकार को जानने का एक खास लक्षण ये भी है कि दो शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह यानी डैश लगा रहता है, तो तुरंत आप बता देंगे कि वहां पर रूपक अलंकार है। आगे बात करते हैं, प्रश्न पूछा गया कि स्वप्न रहा या छलना थी, कौन सा अलंकार है इसमें? स्वप्न रहा या छलना थी में कौन सा अलंकार है? परिकारुंकर अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार। तो कौन सा अलंकार है इसमें? पंक्ति को अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ जाएगा। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ भी गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, संदेह अलंकार। इसमें स्वप्न रहा या छलना थी। कई बार हम स्वप्न में ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, अच्छा अच्छा स्वप्न हम देखते हैं। कई बार राजा बन जाते हैं, कई बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कई बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कई बार अधिकारी भी बन जाते हैं। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। इसीलिए मैंने श्रद्धा भक्ति पढ़ाते समय बताया था कि प्रेम में स्वप्न होता है। प्रेम में जब हम रहते हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। कभी गोवा पहुंच जाते हैं, तो कभी कहीं भी पहुंच जाते हैं, थाईलैंड भी चले जाते हैं या फिर सिंगापुर। जो मन में रहता है कि हम ये चीज़ें पूरा करेंगे, तो स्वप्न देखते हैं उसको। लेकिन बाद में पता चलता है ये तो क्या है, छलना है। पता चला कि आप अपने बेडरूम के चौकी पर सोए हुए हैं या फिर बेड पर सोए हुए हैं। तो इसमें अलंकार क्या हो गया? संदेह अलंकार हो गया, स्वप्न रहा या छलना थी। और ये पंक्ति मेरे ख्याल से आप सभी के जीवन में बहुत ही प्रासंगिक पंक्ति है। ठीक है, कई बार आपको कई जगहों पर स्वप्न दिखाया जाता है, बाद में लगता है कि ये तो छलना थी, छला गया है मुझे, मैं चाहता तो अपने से भी इस काम को कर सकता था। तो सभी पंक्तियां आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जब मैं ये क्वेश्चन पेपर बना रहा था और पढ़ रहा था, तो मैं इसमें एकदम से खो गया था। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार देवताओं ने किसे अपने अधिकार में कर लिया था? मनु के अनुसार देवताओं ने किसे अपने अधिकार में कर लिया था? ये सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि विस्मृति के दौर से गुजरते हुए मनु सोच रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है बल, वैभव, आनंद अपार, ये सभी। तो क्या होगा इसका आंसर तुरंत? क्योंकि पैटर्न आज का यही है कि ये सभी जिसमें रहेगा, कोशिश ये है कि आप चीज़ों से परिचित हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रैक्टिस सेट हम हल कर लेंगे तो बहुत कुछ होगा। ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है कि इस पर आधारित आप अन्य जगहों पर भी जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उसको भी सॉल्व कर लेंगे। मनु के अनुसार देवताओं ने किसे किसे अपने अधिकार में कर लिया था? उन्होंने बल को अधिकार में कर लिया था, वैभव को अधिकार में कर लिया और आनंद को। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सुखद स्थिति में रहता है तो सारी चीजें उसके पक्ष में रहती हैं। इसी तरीके से आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी, तो राम एक जगह जब परेशान होते हैं तो लिखते हैं कि शक्ति उधर है जिधर अन्याय है, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। तो आप देखते होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के पास धन दौलत सब कुछ होती है तो उसके पास बल भी होता है। बल मतलब पावर, जितना भी प्रशासन है उसी की तरफ झुका रहता है। वैभव धन है ही, और व्यक्ति खुशी में जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर देवताओं के साथ भी वही स्थिति बनी रही है। अगला प्रश्न है, सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वैसे हम लोग जानते हैं कि हवा से हम लोग कभी आगे जा ही नहीं सकते, और हवा को तो हमने देखा भी नहीं है। हु हैज सीन द विंड, जब मैं कभी जूनियर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो एक चैप्टर लगा हुआ था, आप लोग यूपी बोर्ड से होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, हु हैज सीन द विंड।
हवा को किसने देखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बात कही जा रही है कि हवा भी पिछड़ा रहा था। ये लोग इतने सुखद स्थिति में थे कि सब कुछ इनसे पीछे था। इसमें कौन सा अलंकार होगा? पंक्ति को आप लोगों ने बातों ही बातों में अच्छे से पढ़ लिया होगा। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पर थोड़ी उल्टी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा विरोधाभास क्यों नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब है व्यतिरेक। क्योंकि बात बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, जो कि आप सह नहीं सकते। आगे बात कही गई है, देवता और उनकी नारियां किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को रोमांचित होते थे, छूने से रोमांचित होते थे। देवता और उनकी नारियां किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को छूने से रोमांचित होते थे? ऑप्शन दिया गया भोग विलास, प्रकृति की, महादेव की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है भोग विलास। जो देव संस्कृति थी, माना जाता है कि इसी के वजह से इसका विनाश हो गया है। और आप जानते भी हैं भोग विलास हिंदी साहित्य में एक काल आता है जिसका नाम रीति काल है। ठीक है, उसमें भी इस प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। और चीज़ें क्या होती हैं, इसको अंधकार काल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत भोग विलास में जुटता है तो उसका विनाश होना लगभग तय होता है। कामायनी से हमें ये भी सीखने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी को कहता हूँ कि मोटिवेशन वाली वीडियोज जरूर देखिए, लेकिन जब वो वीडियोज भोग विलास पर आधारित हो जाएं, केवल दिखाया जाए कि सफलता के बाद मेरे जीवन में केवल सुख समृद्धि ही आ गई है, तो लगता है कि देखने में आपको मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन बाद में आप शांतचित्त मन से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो निश्चित तौर पर इन सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, जो जिसमें प्राप्त करके लोग प्रसन्न होकर लोगों को बता रहे हैं। जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, नौकरियां पाने के लिए तो मैंने अपने जीवन में 4 से 5 नौकरियां पाई थी, लेकिन मैं बहुत कम इंडिकेट करता हूँ। शुरुआत में यूट्यूब पर आने के बाद थोड़ा बहुत बताना जरूरी होता है कि लोग समझें कि जिस व्यक्ति से हम पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति आखिरकार है कौन। लेकिन तमाम चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन मैं उसका कभी आप सभी के साथ इस तरीके से नहीं उल्लेख करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं गांधी जी की तरह रहना चाहता हूँ कि अगर वो चाहते तो वकालत में रह सकते थे और उनका ड्रेसअप इत्यादि भी अलग ढंग का हो सकता था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता को समझा और उस हिसाब से अपने वेशभूषा को निर्धारित किया। तो जब तक पढ़ाने वाला अपने विद्यार्थियों की तरह नहीं रहेगा, तब तक एक दूसरे से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो इसका सही जवाब भोग विलास था, और इसको देखते ही मेरे मन में कुछ और विचार आ गए जो कि बताना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये केवल चैनल नहीं है, बल्कि आपके लिए आपके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने वाला एक साधन भी है। अगला प्रश्न है, देवताओं के रत्न सौंध के वातायन में क्या आता था? देवताओं के रत्न सौंध के वातायन, वातायन मतलब यहाँ पर खिड़की का प्रयोग हुआ है, खिड़की के लिए। क्या आता था उसमें? भीड़, मधु समीर, मदिर समीर, मधु मदिर समीर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया कि देवताओं के खिड़कियों में मधु मदिर समीर बहा करती थी, यानी कि उधर का वातावरण बहुत ही सुगंधित रहता था। वैसे भी जब भी देवताओं की बात की जाती है तो आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि धुआं उड़ता रहता है ऐसे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया देवतागण देव यजन के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? अश्वमेध, पशु यज्ञ, कालमेध, ये सभी। तो कौन सा यज्ञ करते थे देवता सब? तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर इस बार आप लोगों के लिए गूगली थी। इसका सही जवाब इस बार ये सभी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि हर प्रश्न की प्रकृति अलग ढंग की होती है, उसका उत्तर अलग होता है। 99% विद्यार्थी ये सभी वाला आंसर लगा कर आ जाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, पशु यज्ञ करते थे। और मनु भी आगे चलकर सर्गों में आप पढ़ेंगे तो पशु यज्ञ करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जो
श्रद्धा है इसका विरोध करती है और इसी चीज को लेकर दोनों में मनमुटाव होता है और मनुष्य श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। ये स्टोरी पूरा आप पढ़ेंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, देवलोक में देव कामिनी के नयनों से किसकी सृष्टि होती थी? चंद्रकमल की, नील नलिन की, लाल कमल की, श्वेत नलिन की। देखिए नलिन मतलब भी कमल ही होता है, लेकिन ऑप्शन में कई बार कमल रख दिया गया है, कई जगह नलिन लिख दिया गया है। तो बहुत इस शब्द को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देवलोक में देव कामिनी के नयनों से किसकी सृष्टि होती थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, नील नलिन की। अच्छा, कामायनी में आप एक चीज देखेंगे कि नील शब्द जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही प्रिय शब्द है। ठीक है, नील परिधान बीच, वहां पर भी नील शब्द आया हुआ है और यहाँ पर नील कमल की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रलयकालीन स्थिति में कौन से देवता व्यस्त थे? महादेव, विष्णु जी, वरुण देव, इंद्रदेव। तो प्रलयकालीन स्थिति में कौन से देवता बिजी थे या व्यस्त थे? सही जवाब तक बहुत सारे विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब इसका दिया आप लोगों ने, वरुण देव। वरुण मतलब वरुण देव जो है वो प्रलयकालीन स्थिति में बहुत ही व्यस्त थे। अगला प्रश्न है, पंचभूत का भैरव मिश्रण में पंचभूत क्या है? एक शब्द आया हुआ है पंचभूत का भैरव मिश्रण, इसमें पंचभूत क्या है? इसी तरीके से सवाल परीक्षाओं में आते हैं। अब पंचभूत क्या है? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी और आकाश, जल और आयु, अग्नि, ये सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये सभी। पंचभूत में पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है और अग्नि है। इन्हीं पांचों को मिलाकर पंचभूत बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा एक शब्द यूज किया जाता है वाक्यांश के लिए, एक शब्द पंचभूत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रलय काल में समुद्र की लहरें किसके समान भयानक गर्जन कर रही थी? प्रलय काल में समुद्र की लहरें किसके समान भयानक गर्जन कर रही थी? ऑप्शन दिया गया है सिंह के, मृत्यु के जालों के, ज्वालामुखी के, इनमें से कोई नहीं। तो किसके समान कर रही थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मृत्यु के जालों के समान समुद्र की लहरें भयानक गर्जन कर रही थी। जो विद्यार्थी टेक्स्ट नहीं पढ़कर जाएंगे वो सिंह के समान लगा देंगे कि उनको लगेगा कि सिंह के तरह गरज रहा होगा, लेकिन सिंह की गर्जना से ज्यादा खतरनाक गर्जना मृत्यु की गर्जना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा इसका तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये गर्जना कितनी खतरनाक होती है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि प्रलय के समय समुद्र के शक्तिशाली लहरों के थपेड़े खाकर पृथ्वी किसके समान डूबती उतराती दिखाई दे रही थी? अब यहां पर चर्चा प्रलय का जो प्रभाव रहा है उसके ऊपर हो रही है। समुद्र के शक्तिशाली लहरों के थपेड़े खाकर पृथ्वी किसके समान डूब उब रही थी? घड़ियाल के, अजगर के, मगरमच्छ के, कछुए के। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी चीजें हैं सब पानी में रहने वाले हैं। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन डी, कछुए के। कछुए के समान पृथ्वी डूबती उतराती दिखाई दे रही थी, कच्छप के समान। अगला प्रश्न है, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहां कब सुख पाते? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहां कब सुख पाते। ऑप्शन दिया गया है मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार। तो इसका जो सही जवाब है, कई विद्यार्थी पंक्ति को पढ़ भी रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। कई विद्यार्थी इंतजार में है कि मैं तुरंत बता दूं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थांतर न्यास अलंकार।
अब ये अर्थांतर न्यास अलंकार क्या है, इसको विस्तार से देखने के लिए आप अलंकार वाली वीडियो जरूर देखिए, वहां समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जलमग्न संसार में कौन चकित होती थी? मेघमालाएं, ज्वालाएं, चपलाएं, अप्सराएं। जब प्रलय आ चुकी थी और जल प्लावन हो चुका है, जलमग्न संसार में कौन चकित होती थी? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, चपलाएं। चपलाएं क्या चकित हो रही थी। अगला प्रश्न है, सृष्टि में चारों ओर जल ही जल हो जाने से वायु कैसी हो गई थी? सृष्टि यानी चारों तरफ, यानी संसार में चारों ओर जल ही जल हो जाने पर वायु कैसी हो गई थी? ऑप्शन दिया गया है सघन, विरल, उष्ण, शीतल। तो इसका सही जवाब है कि सघन हो गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मछली के धक्के ने मनु की नौका को किस दिशा में पहुंचा दिया? मछली के धक्के ने, देखिए जब व्यक्ति कष्ट के समय में रहता है या फिर संकट के समय में रहता है, ये कहा जाए तो छोटी छोटी चीजें भी उसको परेशान करती हैं। यहाँ पर देखिए मछली के धक्के से मनु की नौका को किस दिशा में कर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपने आईक्यू लेवल से भी बता सकते हैं। अगर हिमालय को आप देखेंगे तो उत्तर में है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर की दिशा में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में श्रद्धा किस क्रम का सर्ग है? तो तुरंत आपके दिमाग में वो फार्मूला आ गया होगा कि श्रद्धा किस नंबर पर है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा, तीसरा, छठा, दूसरा। तो फार्मूले के आधार पर सही जवाब है ऑप्शन बी, तीसरा सर्ग है। कम से कम चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, इन तीनों सर्गों को ध्यान में रखिए, ये आने वाले हैं प्रश्न में। आगे बात करते हैं, श्रद्धा सर्ग में मनु ने श्रद्धा को क्या संबोधित करते हुए उसका परिचय पूछा? श्रद्धा सर्ग में मनु ने श्रद्धा को क्या संबोधित किया? यहां पर देखिए मनु ने श्रद्धा को क्या संबोधित किया, सवाल ये पूछा गया है। हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए श्रद्धा ने मनु को क्या संबोधित किया था, लेकिन यही आप देख रहे हैं कि संवाद को भी ध्यान में रखना है। चपला, वसंत के दूत, ग्रीष्म के दूत, शिशिर के दूत। तो यहां पर मनु ने श्रद्धा को क्या संबोधित किया था? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि उन्होंने कहा वसंत के दूत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, श्रद्धा ने अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण किया था वह किस देश की नीले वाली भेड़ों के चिकने चमड़े से बना था? हिंदुस्तान, मिस्र, अफगान, गांधार। श्रद्धा, जब मनु चिंतित बैठे हुए थे तो श्रद्धा से मुलाकात होती है और ये गंधर्व प्रदेश की राजकुमारी रही है जो श्रद्धा है। अब इसके जो नील वस्त्र बने हुए हैं, साड़ी अक्सर श्रद्धा पहना करती है, जिस हिसाब से कामायनी में आप पढ़ेंगे नील परिधान। तो इसमें बताया गया है कि गांधार देश की चर्चा की गई है, तो गांधार। अब गांधार जब आप मैप देखेंगे, जियोग्राफी वाला मैप, तो पता चलेगा कि वो किस इलाके में, क्योंकि जब वो हिमालय की तरफ बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसी के आसपास का जो एरिया होगा वो गांधार होगा। इसी तरीके से आप नाटक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि, तो उसमें भी गांधार, नरेश की चर्चा की जाती है। आप इसी तरीके से कोरिलेट करके अगर हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही इंजॉयमेंट होगा और आनंद भी आएगा और तैयारी भी अच्छी चलेगी। अगला प्रश्न है, कवि ने श्रद्धा की मधुर मुस्कान की तुलना किससे की है? कवि ने किससे तुलना की है श्रद्धा की मुस्कान की? मुस्कान भी कई तरीके की होती है। आप जब रस पढ़ेंगे तो हास्य रस में बताया गया है कि छह तरीके की हंसी होती है।
अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आया होगा, तुरंत मैं बता दूं कि ये छो हंसी कौन है। बाद में कभी मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मधु मुस्कान है, मधुर मुस्कान। मुस्कान सबकी अच्छी नहीं लगती है, कुछ मुस्कान अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए मधुर मुस्कान, किससे तुलना की गई? ऑप्शन दिया कि गुलाब से, काले मेघ से, बाल रवि से, चंद्रमा से। तो किससे किया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बाल रवि से। यानी कि बाल रवि का मतलब है कि एकदम से जब सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। उषा सुनहले तीर बरसती, उषा काल जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर श्रद्धा की मुस्कान की बात की गई। बाल रवि एक नया, एक तरीके से देखें, नई उपमा दी गई है, बाल रवि। आप सभी भी अपने प्रेमी प्रेमिका को कभी बोल सकते हैं कि आपकी हंसी बाल रवि की तरह है, तो हो सकता है कि वो तुरंत जान जाएगा कि आप हिंदी साहित्य और अनुराग एकेडमी से पढ़ रहे हैं। बहुत कम लोग समझेंगे कि बाल रवि का मतलब क्या हुआ। आगे बात करते हैं। श्रद्धा ने मनु को किसका मध्य बिंदु कहा है? श्रद्धा ने मनु को किसका मध्य बिंदु कहा है? ऑप्शन दिया गया है वृत्त का, आयत का, वर्ग का, त्रिकोण का। ये प्रश्न इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि कामायनी में जिस त्रिकोण की चर्चा की गई, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिकोण। वही इसके बेस को निर्धारित करता है जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान की बात की गई है। इसी को त्रिपुर भी कहा गया है, ठीक है। त्रिपुर, इच्छा, कर्म, ज्ञान, और यही तीनों का जब सामंजस्य नहीं हो रहा है तभी क्या हो रहा है? एक तरीके से विनाशकारी समय आया हुआ है। इसको विडंबना के रूप में माना गया कि ये तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं, यही विडंबना है। तो त्रिपुर में क्या है? इच्छा है, कर्म है, ज्ञान है, और इसी का त्रिकोण मनु को श्रद्धा ने कहा है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा के कोमल अधरों पर क्या था? निराशा, मुस्कान, व्यंग, शिकायत। श्रद्धा के कोमल अधरों, अधरों मतलब होठों पर, और कई बार आप जानते हैं कि हमारे शरीर में आंखें और होंठ बहुत कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो है कि श्रद्धा कोमल अधरों पर क्या था? मुस्कान थी। ये मुस्कान उस आशा के तरफ संकेत कर रही है। कई बार आप देखते होंगे कि जब आप दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तो एक हल्की सी मुस्कान भी लाते हैं कि अच्छा ये भी समय चला ही जाएगा, आगे सब कुछ ठीक होगा। मुस्कान, उसके होठों पर क्या है? मुस्कान है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझन भरा है, ये कौन कहता है? मेरा जीवन पहेली के समान उलझन भरा है, किसने कहा? ऑप्शन दिया गया मनु, श्रद्धा, ईड़ा, आशा। अब आप देख रहे हैं कि कामायनी में जितने प्रमुख पात्र हैं, लगभग 3 प्रमुख पात्र हैं, वो भी ऑप्शन में आने लगे हैं, और आशा तो एक सर्ग है। कौन सा सर्ग है? आपके दिमाग में आ गया होगा। तो किसने कहा कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझन भरा है? सही जवाब है ऑप्शन ए। मनु का मानना है कि उनका जीवन एकदम से उलझ गया, जैसे हम पहेली में उलझते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, समाधान क्या होगा। अगला प्रश्न है कि मनु के पूछने पर श्रद्धा ने श्याम देश किसे बताया? मनु के पूछने पर श्रद्धा ने श्याम देश का एक उल्लेख किया हुआ है, किसे बताया है? कर्म क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र को, ऐश्वर्य को, विलासिता को। तो किसको कहा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र को श्रद्धा ने श्याम देश बताया है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ने ज्ञान क्षेत्र में किससे उदासीनता कही है? श्रद्धा ने ज्ञान क्षेत्र में किससे उदासीनता कही है? ऑप्शन दिया गया है सुख दुख से, पाप पुण्य से, उचित अनुचित से, आधि व्याधि से। तो ज्ञान क्षेत्र में किससे उदासीनता होती है? सही जवाब है यहाँ पर सुख दुख से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, श्रद्धा के मन में किसका ज्ञान प्राप्त करने का तीव्र उत्साह था? विज्ञान का, वास्तुकला का, ललित कला का, जीवन कला का।
तो श्रद्धा के मन में कौन सी कला का ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह था या मन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, ललित कला। इसीलिए आप देखते होंगे श्रद्धा जब कामायनी में आती है तो वो चरखा इत्यादि भी चलाती है, और उसको पशुओं से प्रेम भी है, पशु प्रेम का जिक्र होता है। तो ललित कला का ज्ञान वो प्राप्त करना चाहती है, उसी में उत्साहित है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि से कामायनी का लज्जा सर्ग सबसे सुंदर और चित्ताकर्षक है? अब यहाँ पर लज्जा सर्ग की बात आई है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि लज्जा सर्ग किस नंबर पर है। सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे सवाल भी हो। तो लज्जा सर्ग ऐसा माना जाता है कि कामायनी में कुल जो 15 सर्ग हैं, उन 15 सर्गों में लज्जा सर्ग जो है सबसे सुंदर है और मन को आकर्षित करने वाला है, चित्ताकर्षक भी है, ये ध्यान में रखिए। तो किसके कारण है? ऑप्शन दिया गया मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक। लज्जा भी क्या एक मनोभाव है। कई बार आप देखते होंगे कि जो लज्जा है, शर्म, सकारात्मक रूप में कई बार ये पॉजिटिव अर्थ प्रस्तुत करती है, और जब आपके अंदर लज्जा इत्यादि नहीं रहती है तो कहा जाता है, प्रेमचंद ने गोदान में कहीं लिखा हुआ है कि स्त्री मतलब पुरुष का रूप धारण कर लेती है या फिर उसको कपटी के रूप में कहा है। कभी प्रसंग आएगा गोदान का तो मैं जरूर इसको कोरिलेट करूंगा, ठीक है। लज्जा सर्ग जो कि छठा सर्ग है, और मनोवैज्ञानिक कारण के कारण इसे सबसे सुंदर और चित्ताकर्षक माना गया है। कामायनी के सर्गों की दृष्टि से लज्जा सर्ग किस क्रम पर है? तो अब तो इसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छठे सर्ग पर है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा के तनमन में अनुभूत लज्जा किस प्रकार आती है? अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लज्जा कामायनी की किस पात्र में आ रही है, वो है श्रद्धा। ईड़ा अगर ऑप्शन रहेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर श्रद्धा को ध्यान में रखना है कि उसके तन मन में अनुभूत लज्जा किस प्रकार आती है। ऑप्शन दिया गया है छिपती हुई सी, हंसती हुई सी, मुस्कुराती हुई सी, रोती हुई सी। तो किस तरीके से आती है? ऑप्शन दिया गया है छिपती हुई सी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती। यह प्रश्न श्रद्धा किससे पूछ रही है? नीरव निशीथ में, निशीथ वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां पर रात और दिन का मिलन होता है, उसको निशीथ कहते हैं। नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, यह प्रश्न श्रद्धा किससे पूछ रही है? ऑप्शन दिया गया मनु से, ईड़ा से, लज्जा से, आशा से। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका सही जवाब तो ऑप्शन सी होगा, लज्जा से। लज्जा से इस बात को कहती है जो कि छिपती हुई इसके तन मन में प्रवेश कर रही है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा की तरल हंसी नयनों में क्या भरकर स्मित बन जाती है? स्मित देखिए, जिस हास्य की मैं बात कर रहा था कि 6 प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार स्मित भी है। स्मित जब दोनों होंठ बंद रहते हैं और आप मंद मंद मुस्काते हैं, और कई बार तो कई लोगों के गाल में मैं बोलूं तो प्रीति जिंटा की तरह डिम्पल्स भी पड़ते हैं, तो वो हंसी थोड़ी सी लोगों को अच्छी लगती है। यहाँ पर देखिए स्मित हंसी मेरे ख्याल से सबसे अच्छी हंसी होती है। श्रद्धा के तरल हंसी नयनों में क्या भरकर स्मित बन जाती है? कज्जल, स्वप्न, बालपना, बाकपना। तो इसका जो सही जवाब होगा, आपने ऑप्शन देखा होगा और आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सही जवाब तो इसका डी होगा, बाकपना। बाकपन आप देख रहे हैं, एक खास तरीके की अदायगी इसको कहा जा सकता है, और इस चीज को तो आप और अच्छे से जानेंगे कि अति सुधो सने को मार गए जहां नेक कुशयानत बाक नहीं, कौन धी पाठी पढ़ी वो लला मन ले उपदेव छटाक नहीं। तो इसको बहुत पहले ही घनानंद जी समझ गए थे, ये बाकपना बहुत खतरनाक होता है, और कई बार तो लोग इसी के वजह से अपना दिल दे बैठते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे
फीमेल हो। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो, यह कथन लज्जा ने किससे कहा है? लज्जा जैसा कि मनोभाव है और चिंता भी मनोभाव थी, लेकिन श्रद्धा आप देख रहे हैं ये भी एक तरीके से भाव ही है, लेकिन यहाँ पर पात्र के रूप में भी है। तो लज्जा ने ये बात किससे कहा कि इतना न चमत्कृत हो बाले, बाले इतना चमत्कृत मत हो, मन का उपकार करो, मन पर नियंत्रण करो। किसने, लज्जा ने किससे कहा है? ऑप्शन दिया गया श्रद्धा से, मनु से, ईड़ा से, आशा से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रद्धा से इस बात को कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, जिसमें निखरी हो उषा की लाली, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जिसमें निखरी हो उषा की लाली, यहाँ पर आप देखेंगे कई जगह उषा इस तरीके से भी लिखा जाता है, यही सही भी है, लेकिन कविता में चीजों को बैठाने के लिए थोड़े शब्दों का हेरफेर कर लिया जाता है। तो ये इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन दिए गए है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषण, विपर्य। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हालांकि आपने देखा कि इसमें मनु, मानो, जन, जानो इत्यादि कहीं आया नहीं है। जिसमें निखरी हो उषा की लाली, सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, लज्जा ने सौंदर्य को चेतना का कैसा वरदान कहा है? तो एक शब्द आपने पढ़ा, एक पंक्ति ही कामायनी में आती है, उज्जवल चेतना का वरदान। तो ऑप्शन दिया गया है कोमल, उज्जवल, दृढ़, ओजपूर्ण। तो लज्जा ने सौंदर्य को चेतना का उज्जवल वरदान कहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देख रहे हैं आपकी पंक्तियों से सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न उठा लिए गए। अगला प्रश्न है, देवताओं की सृष्टि में लज्जा किस नाम से जानी जाती थी? रति रानी, सौंदर्य रानी, रात रानी, दीना। तो देवताओं की सृष्टि में लज्जा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप देखना शुरू कर दिए होंगे और सही जवाब तक कई विद्यार्थी पहुंच भी रहे हैं। लज्जा को रति रानी कहा गया है। यहाँ पर एक शब्द है रति, आप कमेंट्स कर कर बता सकते हैं कि एक खास अलंकार है जिसका कि एक स्थायी भाव है रति, इसीलिए लज्जा को रति रानी कहा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रति की प्रतिकृति लज्जा क्या सिखाती है? लज्जा को रति की छाया भी माना गया है। रति की छाया क्या है? लज्जा है। क्या सिखाती है? समागम, पढ़ना, धैर्य, शालीनता। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, शालीनता सिखाती है। लजाने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या फिर डर रहे हैं, बल्कि आप शालीन हैं, यही चीज क्या है? सिखाती है। और जब आप प्रेम में भी रहते हैं, सही वाला प्रेम में, तब आप शालीन रहते हैं, और जब असली वाला प्रेम नहीं रहता है तो आप हत्या पर भी उतर जाते हैं, तो वो अलग प्रसंग है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का ईड़ा सर्ग किस स्थान क्रम पर है? ईड़ा सर्ग आ गया यहाँ पर, और फिर वही फार्मूला ध्यान में रखना है आपको, 1369। आप ऐसे याद करिए कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। 1369 का मतलब है चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। इसी तरीके से 1469 में भी एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, बहुत ही खास व्यक्ति रहे हैं। तो कामायनी का ईड़ा सर्ग किस स्थान क्रम पर है? मैंने यहाँ पर फार्मूला बता दिया, आपने बता भी दिया, ऑप्शन डी, 9वां। हालांकि दिया गया था 3रा, 5वां, 7वां, 9वां सर्ग है। अगर आप तैयार करके नहीं जाएंगे, अंगुलियों पर गिनना शुरू करेंगे, और बहुत सारे ट्रिकी चैनल आपने देखे होंगे, तो ये ट्रिक वहां पर काम में नहीं आएगा, फंसना शुरू कर देंगे, क्योंकि कितना सूत्रवत आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है ना? तो 9वां सर्ग है, इसको समझने का भी प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल किसका कथन है? मनु तुम श्रद्धा को गए भूल किसका कथन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कामदेव। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा वाला है, क्योंकि यहीं पर
से ईड़ा की शुरुआत, ईड़ा सर्ग में आया हुआ है। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कामदेव का ये कहना है कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। जब मनु के अंदर प्रेम की भावना निकली थी तो श्रद्धा से मुलाकात हुई, श्रद्धा से इनका संबंध भी बना और श्रद्धा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन बाद में मनमुटाव इत्यादि होता है तो भूल गए, इसीलिए कामदेव याद दिलाते हैं। यही काम है कामदेव का, तो इन्होंने याद दिला दिया कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल गए। अगला प्रश्न है, ईड़ा किसका प्रतीक है? मन, हृदय, बुद्धि, कर्म। तो ईड़ा किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि बुद्धि का प्रतीक है ईड़ा। तो जब प्रतीकों की बात आई है तो मन का प्रतीक है मनु, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद हृदय का प्रतीक है श्रद्धा, और यहाँ पर आ गई ईड़ा जो कि बुद्धि का प्रतीक है। तो इसी बहाने 3 और नए प्रश्नों को आपने देख लिया। यहाँ से सवाल अगर पूछा जाएगा तो तुरंत आप बता देंगे। तो इस तरीके से हमने कामायनी पर आधारित, खासतौर से टेक्स्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कामायनी को पूरा कवर कर लिया है, मैंने बस आप सभी को पढ़ने की एक दृष्टि दी है। जब दोबारा आप कामायनी को पढ़ेंगे तो इस हिसाब से भी कथनों को देखेंगे, पंक्तियों को देखेंगे, अलंकारों को देखेंगे, पात्रों को देखेंगे, और जो भी घटना हुई है उस घटना को याद करके रखेंगे। तभी पढ़ाई का सही मायने है, ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये प्रश्नोत्तरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। आगे आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोज लेक्चर आते रहेंगे, तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और यूजीसी नेट की दृष्टिकोण से भी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।